पहले सोलो लेवलिंग एंड ऑफ रैग्नारॉक। सोलो लेवलिंग अपने टाइम का मोस्ट ट्रेंडिंग एनिमे रहा है एंड सोलो लेवलिंग में हमें संग जिन्वू की स्टोरी बताई गई थी कि जिन्वू को शैडो मोनार्क की फुल पावर कैसे मिली और वो शैडो मोनार्क कैसे बना। एंड नाउ रैग्नारॉक में संग सूहो की स्टोरी बताई जाएगी जो संग जिन्वू का ही बेटा है और संग सूहो तो अपने डैड संग जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। फर्स्ट अपीयरेंस में हम सभी आउटर गॉड्स को देखते हैं एंड ये वो एब्सोल्यूट एंटिटीज हैं जिन्होंने प्राचीन समय से बहुत सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है जिन्हें सुप्रीम बीइंग्स कहा जाता है। एंड यहाँ हर सुप्रीम बीइंग के पास एक अलग यूनिवर्स है एंड इनके लगातार न्यू यूनिवर्स को क्रिएट करने से बहुत सारे नए चीजों का जन्म हुआ लाइक रूलर्स एंड मोनार्क्स। और बार बार इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करने से वो बोर होने लगे और खुद को एंटरटेन करने के लिए इसने अपने ही क्रिएशंस के बीच वॉर करवा दी जिससे होने वाले डिस्ट्रक्शन और तबाही को देखकर सुप्रीम बीइंग को मजा आने लगा। लाइक सोलो लेवलिंग में हमने देखा था रूलर्स और मोनार्क्स के बीच होने वाली वो एंडलेस वॉर जहां वो लड़कर मरते रहे और नए क्रिएशंस दोबारा जन्म लेते रहे एंड ये लड़ने और मरने का साइकिल ऐसे ही चलता रहा जिससे परेशान होकर उसके ही बनाए हुए क्रिएचर्स ने सुप्रीम बीइंग को मार दिया। और जब दूसरे सुप्रीम बीइंग को इसके बारे में पता चला तब वो सभी आकर उस यूनिवर्स को देखने लगे जिन्होंने अपने मास्टर को खो दिया है। लेकिन उन सभी को अपने साथी के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा एंड इसके अपोजिट उन सभी का बस एक ही टारगेट था किसी भी तरह उस यूनिवर्स को हासिल करना। तभी सीन चेंज होता है और हम संग सूहो को देखते हैं जो अभी अपने स्कूल में था और ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसे कोरिया के नेशनल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। तब उसकी बात सुनकर उसके क्लासमेट्स शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सूहो जैसे लड़के ने आर्ट्स कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को पास कैसे किया। तब सूहो हंस कर कहता है कि आखिर मुझे इस नर्क से छुटकारा मिला। तभी वहाँ ली यूनचुल आता है और सूहो से कहता है कांग्रेचुलेशंस कि तुम आर्ट्स कॉलेज में जा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा भी टैलेंट है। और फिर वो सूहो से कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा हाई स्कूल में जाने का प्लान बर्बाद हो गया। एंड ये बोलकर वो सूहो पर अटैक कर देता है लेकिन सूहो उसे डॉज करके काउंटर अटैक करता है बट इससे ली यूनचुल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोबारा एक पंच सूहो को मारता है एंड अगेन सूहो उससे बच जाता है लेकिन उस पंच से स्कूल का लॉकर बिल्कुल टूट जाता है। और फिर सीन चेंज होता है एंड 2 साल बाद हम सूहो को देखते हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। एंड सूहो देखता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ गेट्स ओपन हुए हैं और हंटर्स उस गेट में जा रहे हैं और वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के लोग सभी को अंदर आने से मना कर रहे हैं। तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सूहो के एक ड्रीम को देखते हैं जो बिल्कुल किसी गेम की तरह था और वहाँ सूहो जितने मॉन्स्टर को हराता था वो लेवल अप करके उतना ही स्ट्रॉन्गर बनता रहता था एंड उसने सभी चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया। तब फाइनली वो सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंचा जहां उसका सामना हुआ फाइनल बॉस से। और हालांकि वो सूहो का एनिमी था बट उसकी पावर्स को देखकर सूहो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था एंड फॉर सम रीजन सूहो को ऐसा लगा कि वो बॉस उसके डैड है और हाँ वो और कोई नहीं हमारा संग जिन्वू ही था। तब सूहो सोचता है कि शायद उसके डैड की इमेज उसके ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो रही है और वो जानना चाहता था कि आखिर उसके डैड इतने पावरफुल कैसे बने। देन अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम सूहो को बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ वो सभी अनअवेकेंड मॉन्स्टर को मार रहा था। तभी सडनली वहाँ का टाइम रुक जाता है एंड सूहो के सामने एक स्क्रीन शो होता है जिस पर लिखा था यू नाउ क्वालिफाई टू बिकम अ प्लेयर। तब सूहो कहता है ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह है और अगर मैं रियल लाइफ में भी मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप करूंगा जिस तरह मेरे ड्रीम में था तो मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कहकर सूहो सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है। तब सूहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशंस यू हैव नाउ बिकम अ प्लेयर। एंड फिर सूहो को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और सिस्टम सूहो को नोटिफाई करता है दिस इज नॉट अ ड्रीम यू हैव ओनली वन लाइफ सो बी अवेयर। और इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है एंड सूहो के पास सिर्फ एक ही लाइफ है तो उसे केयरफुल रहना होगा। एंड सामने स्टेटस विंडो में सूहो की पूरी इन्फॉर्मेशन शो होती है लाइक उसका लेवल, क्लास, टाइटल, एबिलिटी एंड स्किल्स। तब सूहो सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। देन सूहो को एक क्वेस्ट मिलता है सभी मिस्ट बर्न को मारकर लेवल अप करने का। देन टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाता है और सूहो सभी मिस्ट बर्न को मारने लगता है एंड वो ये देखकर शॉक्ड था कि वो इजीली सिर्फ एक ही पंच में सभी को मार पा रहा था।
और सुहो ने तुरंत वहाँ के सभी मिस्ट बर्न को हरा दिया। एंड बाहर की सिचुएशन देखने के लिए जैसे ही सुहो विंडो के पास आया तब एक और मिस्ट बर्न ने उस पर अटैक कर दिया और ये पहले वालों से भी ज्यादा स्ट्रांग था। तभी वहाँ अनाउंस किया जाता है कि कोरिया के आर्ट्स यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हुआ है और वहाँ के सभी सिविलियंस को जल्दी बाहर आने के लिए कहते हैं। देन सभी सोल्जर्स आपस में बात करते हैं कि वो सिर्फ वहाँ खड़े होकर सिचुएशन को देख सकते हैं और तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक सभी हंटर्स बाहर नहीं आ जाते। एंड सडनली वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बी रैंक और उससे बड़े रैंक्स के हंटर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और वो देखते हैं एक सी रैंक हंटर भी अनअवेकेंड मिस्ट बर्न में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और यही वो हंटर है जिसने अभी सुहो पर अटैक किया था। एंड यहाँ सुहो सोच रहा था कि मैंने अभी जस्ट लेवल अप किया है तो क्या मेरा इससे लड़ना सही होगा। इतना बोलते ही वो मिस्ट बर्न सुहो पर अपने ब्लेड से अटैक करता है और सुहो उस अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। देन उसके तरफ एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है, फिर वो मिस्ट बर्न उसे भी अपने ब्लेड से काट देता है। एंड अब सुहो सोचता है कि इससे जितना इम्पॉसिबल है और मुझे अब हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए और वहाँ से भागने लगता है। तब उस मिस्ट बर्न को बिल्डिंग के टॉप पर कुछ लोग दिखते हैं, तब वो सडनली उन्हें भी मार देता है और इससे सुहो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मिस्ट बर्न के पास जाकर उसे एक पंच देता है। बट मिस्ट बर्न को इससे कुछ नहीं होता और वो सुहो पर रिवर्स अटैक करता है जिससे सुहो दोबारा बच जाता है। एंड वो थोड़ा डर भी जाता है और उसे ये लगता है कि इसके सिर्फ एक अटैक से मैं मर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ छोड़ नहीं सकता। एंड ये बोलकर सुहो लगातार उस मिस्ट बर्न पर अटैक करता है। बट इसके ऑपोजिट वो मिस्ट बर्न अपने ब्लेड से सुहो पर एक लास्ट अटैक करता है जिससे सुहो की बॉडी को बहुत डैमेज होता है और उसकी एचपी बिल्कुल लो हो जाती है। फिर वो मिस्ट बर्न सुहो को मारने के लिए एक और अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ सुहो की शैडो से बेरू बाहर आता है एंड उस मिस्ट बर्न को एक सेकंड में ढेर कर देता है और बेरू सुहो की तरफ देखकर उस मिस्ट बर्न से कहता है तो तुम हो जिसने मेरे यंग मास्टर को घायल कर दिया। फिर बेरू अपने हीलिंग पावर से सुहो को हील करता है और सुहो इतने पावरफुल क्रिएचर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड था। एंड अब बेरू उस बिल्डिंग में प्रेजेंट सभी मिस्ट बर्न को कुछ सेकंड्स में ही वाइप आउट कर देता है। एंड अब वो पूरा एरिया सेफ हो चुका था और इस सब के बाद बेरू वापस सुहो के पास आता है। फिर वो सुहो से कहता है आपसे मिले हुए काफी समय हो गया यंग मोनार्क। और यहाँ रैग्नारॉक का चैप्टर 3 एंड होता है एंड मैंने कुछ ही मिनट्स में 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जानता हूँ घटिया मजाक था, लेकिन इस टॉपिक पर काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।